जी, आज बंगाली कल्याण समिति की चुनाव समिति में आप रहे हैं और आज क्षेत्रीय समिति दिनेशपुर क्षेत्र की गठन प्रक्रिया सामान्य रूप से हो चुकी है और बृहद रूप से कार्य करने की सभी कार्यकारिणी ने आज यहाँ पर प्रण लिया है, शपथ ग्रहण लिए है। तो क्या-क्या योजनाएँ रहेगी और इससे आगम चुनाव में किस तरीके से सहयोग मिलेगा समूह में? सब सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज दिनेशपुर क्षेत्रीय कमेटी जो बंगाली कल्याण समिति के नाम से जाना जाता है, तो उनका जो क्षेत्रीय कमेटी दिनेशपुर क्षेत्र का उसका गठन प्रक्रिया संपन्न हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण और तरीके से संपन्न हुआ और इस पे कोई चुनाव की स्थिति भी नहीं आई और निर्विरोध रूप से जो है सभी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। और सबसे पहले तो मैं जो नवनिर्वाचित बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय कमेटी के जो निर्वाचित पदाधिकारी बने हैं, उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई कार्यकारिणी बनी है क्षेत्रीय कमेटी की और केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन करके ये बंगाली कल्याण समिति को आगे लेके जाएँगे। और चूँकि मैं थोड़ा-सा बंगाली कल्याण समिति के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक सामाजिक संगठन है। बंगाली समाज का हमारे बुजुर्गों ने जो है संगठन को 34-35 साल पहले इसका गठन किया था और तब से लगातार ये समाज के तमाम मुद्दों को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके ये लड़ाई लड़ती रही और तब से लेके आज तक ये निरंतर अपने कार्य कर रही है। और कई अध्यक्ष आए, कई अध्यक्ष फिर नए आए, चुनाव होता गया और इस समाज की जो समस्त इश्यूज़ को इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी थे जो ज़्यादातर इश्यूज़ पॉलिटिकली सॉर्ट आउट होने की स्थिति है और राजनीतिक रूप से उनका समाधान होना चाहिए। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये संगठन निरंतर काम करती है। तो उसी संदर्भ में आज बंगाली कल्याण समिति का क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ। अब इसका विस्तार के लिए अभी जैसे महिला कमेटी, फिर युवा कमेटी, ये तमाम जो संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से इसका गठन प्रक्रिया होना है और इसका उद्देश्य केवल बंगाली समाज का उत्थान और इनके जो तमाम जैसे छात्रवृत्ति, तमाम बंगाली समाज का जो एक मूल मुद्दा है, एससी का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेके एक लड़ाई लड़ना, हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे हम बचा के रख सकें, भाषा है और इन चीज़ों को लेके लड़ाई लड़ना है। तो उसी संदर्भ में ये गठन हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी संघर्ष समाज उसका जब एक सामाजिक संगठन होता है, वो समाज के हितों की लड़ाई लड़ता है और उसका समाधान राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। तो हर समाज ये चाहता है कि उसका भी एक कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और ये एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे सभी समाज का अपना एक अधिकार होता है। तो उस अधिकारों की लड़ाई में जब पॉलिटिकली जब कोई प्रतिनिधि आगे आता है, तो कहीं न कहीं समाज का जो ये संगठन है ये कहीं न कहीं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती है, मदद करने की कोशिश करती है। पर मैं बार-बार यही कहूँगा कि ये बंगाली कल्याण समिति एक सामाजिक संगठन है, समाज के हितों की लड़ाई लड़ती है अपने बैनर तले और कभी ज़रूरत पड़ती है तो जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं या सरकारें हैं, उनके पास भी जाके संगठन के माध्यम से हम इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो आज ये जो गठन हुआ है, ये बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से हुआ है और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूँगा, पूरे बंगाली समाज के सभी वर्ग के लोग जो भी जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, ये पार्टी का संगठन नहीं है, इसलिए मैं बंगाली समाज के जो भी साथी हैं, जो भी जिस पार्टी से भी जुड़े हुए, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि इस संगठन में सब लोग आप लोग जुड़े, समाज हित में इस संगठन को आगे लेके जाएँ और जिससे समाज की जो भी लड़ाई है, हम लोग सब मिल के लड़ें, यही अपील मैं करता हूँ।